भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप सेना द्वारा रविवार को हरिओद कला केंद्र में राष्ट्रीय सम्मेलन पराक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन में महाराणा प्रताप के पराक्रम की चर्चा एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों एवं विविध क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन में स्मारिका पराक्रम का भी विमोचन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र से हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करता है। उन्होंने कहा कि अगर विजय प्राप्त करनी है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, यही भगवान राम और महाराणा प्रताप ने किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाठ्यक्रम में महापुरुषों की बड़े स्तर पर जोड़ने का काम किया है। बतौर मुख्य वक्ता उदयपुर राजस्थान के ख्यातिलब्ध शिक्षाविद प्रो चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप ऐसे समग्र व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने वनवासियों के साथ जीवन जीकर उनका दिल जीत लिया। उन्होंने बताया था कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने नहीं बल्कि महाराणा प्रताप ने जीता था। उन्होंने इस संबंध में उन्होंने किए अपने शोध को विस्तार से स्पष्ट किया। उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध से जुड़े विविध पहलुओं को बताया। विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य दो देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि देश प्रेम और राष्ट्रीय स्वाभिमान को लेकर महाराणा प्रताप से संघर्ष किया। उनका जीवन दर्शन था कि उन्होंने कभी महिला और बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। चरित्रवान योद्धा की तरह निहत्थे शत्रुओं पर कभी वार नहीं किया। विशिष्ट अतिथि विधायक दो कीर्ति सिंह ने कहा कि पीढ़ियों को अकबर को महान बताया गया, यह हमारी शिक्षा की कमी थी। कहा कि जो देश के तिरंगे के प्रति सम्मान नहीं करते उनका तिरस्कार करना चाहिए। उन्होंने बच्चों के माता पिता से अपील की कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर कर महापुरुषों के व्यक्तित्व से परिचित कराए। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद संतोष कुमार सिंह ने महाराणा प्रताप के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि निदेशक राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के निदेशक दो सीएम सिंह ने कहा कि भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया और गलत तथ्यों को पढ़ाया गया। भाजपा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू ने बताया कि उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग नरौली तिराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाने के लिए तैयार है। अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने सेना द्वारा निरंतर किए जा रहे कार्यों की प्रगति भी बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट शत्रुघ्न सिंह व संचालन डा ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने किया। लोक गायक बादल सिंह और आराधना सिंह ने वीर रस पर गीत प्रस्तुत किए। जादूगर ने राम राठी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रोफेसर शिव शर्मा, प्रभु नारायण प्रेमी, कमलाकांत सिंह, सुभाष चंद्र सिंह, अनिल सिंह, डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर, राजेश सिंह, प्रवीर सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, वीरभद्र प्रताप सिंह, दिनेश खंडेलिया, अच्युतानंद तिवारी, गुलाब राय, शीला सिंह, अशोक कुमार सिंह, विजय माध्यम, ऋतु सिंह, राम कलट शर्मा, राजेश प्रधान, दीनानाथ सिंह, MP सिंह, मिथिलेश सिंह, विक्रम सिंह, भागवत तिवारी, अवधेश ठाकुर समेत देश के भागों से लोगों ने प्रतिभाग किया। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर के अवसर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप मीडिया के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भाई विजेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं महाराणा प्रताप और उनके चेतक के बारे में कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, उसकी याद आ रही। और मैं तो बचपन में मैं कभी मैं जो छोटा था आज से 40-45 साल पहले मेरे, अब इस पर हालांकि मीडिया में नहीं कह सकता, लेकिन जरूर है कि ये संदेश से महाराणा प्रताप जी के इस कार्यक्रम से गया है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सारे लोगों को समेट करके गरीब, बेबस, लाचार सबको एक साथ लेकर के ही हम किसी कामयाबी के मंजिल पे पहुंच सकते हैं। बस ये मेरा कहना है। थैंक यू, धन्यवाद।